हाय एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी ब्लूप्रिंट। दिस इज योर आदित्य बहन। आज की इस वीडियो पे तुम लोगों ने जिस वजह से क्लिक किया वो मैं बता देता हूँ। तुम चाहते हो कि जो तुमने पूरा साल नहीं पढ़ा है अपने 10वीं बोर्ड एग्जाम के लिए, वो तुम एक हफ्ते में पढ़ के पास हो जाओ। लेकिन आज की इस वीडियो में ऐसी शानदार स्ट्रेटेजी लेकर के आया हूं कि तुम सिर्फ पास नहीं, लगभग 80% तक या उससे ज्यादा भी स्कोर कर सकते हो अगर तुमने ये जो आज की मैं स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं उसको ध्यान से सुन करके फॉलो कर लिया। एंड हाँ, इस वीडियो में जो भी मैं चीजें बताऊंगा उसको नोट कर लेना। फिर इस वीडियो में जो भी स्लाइड्स यूज होंगी उसकी पीडीएफ तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, आज हमारी तारीख हो चुकी है 9 तारीख हो चुकी है। एंड हमारा पहला बोर्ड एग्जाम जो है वो है 17 तारीख को। लगभग हमारे पास 8 दिन बचे हैं, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ एक हफ्ता, बिकॉज मैं तो आज अपलोड कर दूंगा लेकिन एक दो बच्चे 1-2 दिन बाद भी देखेंगे। सो मैं मान के चल रहा हूँ हमारे पास एक हफ्ता बचा है। तो आज की इस वीडियो में ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जिसमें तुम एक हफ्ता पढ़ करके 80% मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले एक फैक्ट बता दूं, इससे थोड़ा तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा कि हमने पूरा साल नहीं पढ़ा है तो यार हम तो फेल हो जाने वाले हैं। लेकिन सिंपल सी बात है कि बोर्ड एग्जाम के अंदर पास होना आसान है, फेल होने से। फेल होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि 33% मार्क्स चाहिए होते तुम्हें पास होने के लिए। एंड उसमें से भी 20 मार्क्स तो तुम्हारे स्कूल वाले इंटरनल मार्क्स दे देते हैं। अगर कुछ ज्यादा गड़बड़ की होगी तुमने अपने स्कूल में, तुम्हें 17 मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन उससे कम नहीं मिलने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। लेकिन उससे पहले थोड़े से रूल्स देख लेते हैं स्ट्रेटजी के क्या है। देखो भाई, हमारे पास बचे 7 दिन, तो हमारे पास टाइम नहीं है फुल सिलेबस करने का। ठीक है, फुल सिलेबस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। साथ ही में नई बुक्स नहीं खरीदनी है। जितनी बुक्स है, जितने रिसोर्स है वो है। अगर नहीं है तो ऑनलाइन कुछ ना कुछ जुगाड़ करना है, क्योंकि एक हफ्ते के लिए कौन ही बुक्स खरीदेगा। साथ ही में ओवर स्टडी नहीं करना है। टू द पॉइंट रहना। जो हमारा मोर वेटेज का चैप्टर है वही हमें करने हैं। तो आज की इस वीडियो में तुम्हारे लिए मैं शानदार सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी लेकर के आया हूँ कि एक हफ्ते में तुम्हें क्या क्या करना है, हर एक सब्जेक्ट वाइज कौन से चैप्टर करने हैं एंड उनको कैसे फॉलो करना है, उनको क्या क्या करना है उन चैप्टर में भी, हर एक चीज लेकर के आया हूँ। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैथ्स से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तुम्हें मैथ्स के जितने चैप्टर यहाँ पर लिखे हुए हैं उसके तुम्हें फॉर्मूला प्लस पीवाईक्यू कर लेने हैं। एनसीईआरटी नहीं करनी है, फॉर्मूला प्लस पीवाईक्यू कर लेना बस, क्योंकि एनसीईआरटी का टाइम हमारे पास नहीं है। ठीक है। रियल नंबर्स, लीनियर इक्वेशन, ट्रायंगल, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, ये सबसे पहले जो मेन चैप्टर है यही करने हैं तुम्हें। इसके अलावा बाकी चैप्टर्स का अगर टाइम बचे, वैसे तो नहीं बचने वाला है, लेकिन बचे तो फिर तुम कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले चैप्टर्स जो निपटाने वो ये है। एंड इस सीरियल से ही निपटाना, इससे ही आपका 60 से 70% क्वेश्चन पेपर बन रहा होगा इन चैप्टर से ही। बाकी के 30% तुम लोग अगर टाइम बचता है तो कर सकते हो, लेकिन 60-70% तुम्हारा पेपर निकल जाएगा आराम से अगर तुम ये चैप्टर कर लेते हो तो। ठीक है, एक बार दोबारा बता देता हूँ कौन कौन से चैप्टर हैं। ये है आपके रियल नंबर्स, लीनियर इक्वेशन, ट्रायंगल, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, यही चैप्टर्स हैं। अब बढ़ते हैं अपने साइंस की तरफ। फिजिक्स में आपको वही करना है। सबसे पहले आपको थ्योरी करनी है। कर लो, बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। थ्योरी प्लस उसके बाद क्वेश्चन कर सकते हो पीवाईक्यू भैया कहां से मिलेंगे? पीवाईक्यू के लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करो, इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज डालो PYQ एंड ऑटोमेटिकली आपके पास हर एक चैप्टर वाइज पीवाईक्यू मिल जाएंगे। अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे पीवाईक्यू डीएम करते हो, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां पे जाके मेरे को डीएम कर सकते हो। ठीक है, आप केमिस्ट्री के ऊपर बढ़ते हैं। केमिस्ट्री में आपको रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर बिल्कुल भी मत छोड़ देना, मेन चैप्टर होने वाला है। फिर एसिड, बेसिस एंड सोल्ट एंड कार्बन एनालिसिस कंपाउंड, ये 3 चैप्टर कर लो, काम बन जाएगा। एंड बायोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं। बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेसेस, ये एक मैं इसकी कहानी बताता हूँ। कम से कम मैंने 10 बार एनसीईआरटी से पढ़ा है चैप्टर अपने क्लास 10th बोर्ड के टाइम पे। मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा वन शॉट तो देखो, साथ ही में एनसीईआरटी को ट्वाइस, एक बार 2 बार इस चैप्टर के लिए रीड कर दो, बिकॉज इस चैप्टर में छोटी छोटी चीजें हैं जिसमें तुम्हें ट्रबल हो सकता है। तो 2 बार कम से कम इसको रीड करो खुद से। टाइम नहीं हो फिर भी इसको तो करना ही करना है, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है तुम्हारा बायो में। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड रिप्रोडक्शन, ये 3 चैप्टर तुम्हें बायोलॉजी में कर लेने हैं, तुम्हारा काम समाप्त हो जाएगा। आज की इस वीडियो काफ़ी ज़्यादा छोटा रख रहा हूँ, तो मैं बस ये चैप्टर करने जो मैं बता रहा हूँ। एसएसटी में कौन सा चैप्टर करने हैं? हिस्ट्री में आपको करने हैं नेशनलिज्म एंड प्रिंट कल्चर। इन चैप्टर की क्या ही बात बताऊं, बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। सिविक्स में पावर शेयरिंग एंड पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज। जियो में रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर। इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट एंड सेक्टर। जो इकोनॉमिक्स है उसको सबसे लास्ट में रखना, बिकॉज ये वेरी इजी है। एंड अगर आपको हार्ड लगती है तो पहले भी कर सकते हो, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स को ये इजी लगती है तो उसको लास्ट में रखना है। सबसे पहले हिस्ट्री निपटाओ, इसका बिग चंक है बहुत ज़्यादा, ये बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। इतनी वास्ट तो किसी भी क्लास में नहीं होती थी। 10वीं क्लास में ये एसएसटी वास्ट है, उसमें सबसे ज़्यादा हिस्ट्री वास्ट है। तो हिस्ट्री को सबसे पहले निपटाओ, फिर सिविक्स को, फिर जियो को, फिर इको को, क्योंकि इको बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है। एंड अब बढ़ते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश को कहते हैं इजी मार्क्स, वेरी इजी। इंग्लिश में तो मुफ्त के मार्क्स हैं।
बस बटोर लो, क्योंकि इंग्लिश में देखो अनसीन पैसेज आ जाता है हमारा, एंड ग्रामर वो सब तो हम बहुत छोटी क्लासेस पढ़ रहे हैं तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी एक डिसेंट स्कोर करना है, 80% स्कोर करना है। पास होने के लिए अनसीन पैसेज बहुत है, लेकिन 80% मार्क्स के लिए बिल्कुल ही नहीं है। तो 80% के लिए कैसे करना है, लेटर एंड फॉर्मेट्स के ऊपर ध्यान रखना, 5-5 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। ग्रामर रूल्स के ऊपर थोड़ा बहुत रिविजन डाल लेना, एरर एंड वो एरर जो ढूंढने वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें भी, ठीक है। शॉर्ट समरीज, कीवर्ड्स एंड लाइन, बिकॉज जो रेसिज्म वाला चैप्टर तुम्हारा है एक साउथ अफ्रीका वाला, उसमें जो है बहुत सारे जो कीवर्ड्स है वो उससे ऊपर सवाल आ जाता है, तो कीवर्ड्स के ऊपर ध्यान से थोड़ा जोर देना, ठीक है। सो आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी जितने भी तुम्हारा हिंदी, आईटी वो सब तुम लोग संभाल लोगे। उन चैप्टर वो जो आपके सब्जेक्ट्स है उसके ऊपर स्ट्रेटजी वीडियोस का कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, बिकॉज दे आर वेरी अनप्रेडिक्टेबल, एंड आईटी और हिंदी में क्या ही ज़रूरत है इन सब चीज़ों की। तो मैंने जो मेन चीज़ है जहाँ पर आपको दिक्कत आती है वो उसके ऊपर मैंने स्ट्रेटजी वीडियो बना दिया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। इस वीडियो को लाइक कर सकते हो अगर पसंद आई हो तो, साथ ही में इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ऐसी और वीडियोस जो तुम्हारे 7-8 दिन बचे हैं उसमें आती रहेगी, तुम्हें हेल्प करती रहेगी। साथ ही में को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो PYQ के लिए या फिर डाउट्स के लिए, ठीक है। एंड हमारे टेलीग्राम पे 24/7 स्टूडेंट्स की कम्युनिटी बन रखी है, जहाँ पे 24 घंटे 7 दिन स्टूडेंट्स पढ़ते रहते हैं। तो वहाँ पे 700 मेंबर्स ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया फ्री में। तो आप इन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। सो इसी एक कोट के साथ, इस शानदार नोट के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। कल का रिजल्ट आज के डर से नहीं, आज की मेहनत से लिखा जाता है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस, एंड आई होप कि आप लोग अच्छा करेंगे अपने एग्जाम में। ऑल द बेस्ट, एंड जो भी मैंने स्ट्रेटेजी बताई उसको फॉलो करना। थैंक यू सो मच।